अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास है हमारी 3D इफ़ेक्ट के बारे में। अब तक हमने जितना भी एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम किया है वो 2D में था। तो आज हम देखेंगे कि 3D इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्ट एंगल लूँगा, ठीक है। रेक्ट एंगल लेके मैं यहाँ पर शिफ्ट की मदद से एक स्क्वायर शेप ड्रा करूँगा इस तरह से, ठीक है। एंड इसका जो फिल कलर है मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ। और इसका जो स्ट्रोक है मैं यहाँ पर इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, स्काई ब्लू। एंड इसका जो साइज़ है, स्ट्रोक साइज़, वो 1 पे ही रखूँगा। और उसके बाद अभी तक ये देखें शेप जो है वो 2D में है। तो अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम इफ़ेक्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नीचे 3D आएगा और उसके सामने आपके सामने क्या लिखा हुआ है 3D के, एक्सट्रूड एंड बेवल। मैं जहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि आपके सामने ये 3D वाला एक पैनल ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है। तो आपने हमेशा प्रीव्यू को ऑन ही रखना है। यहाँ पर प्रीव्यू को मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो अब देखें कि यहाँ पर जो शेप थी हमारी वो क्या हो चुकी है, 3D में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको किसी भी एंगल से मूव करवा के देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अभी इसको मूव करवाता हूँ, देखिए अंदर की तरफ, तो बाहर भी शेप आपके सामने इसी तरह मूव हो रही है, ये देखें, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये एक 3D शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डेप्थ की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसकी डेप्थ थोड़ी सी और इंक्रीज़ करता हूँ। अब देखें जो इसका स्ट्रोक साइज़ है वो बेसिकली इसकी डेप्थ है, ठीक है। ये देखें, अब इसमें ये एक क्या बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ आप देखें कि ये एक हमारा 3D बॉक्स बन चुका है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लेंगे एक इलिप्स, ठीक है, इलिप्स टूल। और यहाँ पर इसको शिफ्ट की मदद से ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से। और इसका फिल कलर मैं यहाँ पर ग्रीन रखता हूँ। और इसका जो स्ट्रोक है अब मैं इसका डार्क ग्रीन रख देता हूँ, ठीक हो गया। और इसका साइज़ जो है वो 1 पे ही रखना है। और उसके बाद फिर से हमने कहाँ जाना है, इफ़ेक्ट के अंदर जाके, और 3D एंड एक्सट्रूड एंड बेवल, ठीक है। ओके, तो प्रीव्यू को आपने हमेशा ऑन ही रखना है। ये देखें, नाउ जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये देखें आपके सामने ये एक क्या चीज़ बन चुकी है, एक टायर नुमा शेप बन चुकी है 3D में, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको ऊपर अगर ले जाएंगे एरो तो रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। और इसकी डेप्थ भी यहाँ पर आप इंक्रीज़ करके इसको कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप आपको 3D इफ़ेक्ट की समझ आ चुकी होगी कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक राउंड रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। और इसको कुछ ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड देन इसका जो फिल कलर है मैं यहाँ पर इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो भी रेड ही करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करके इसका जो रेड है उसको मैं क्या करूँगा, डार्क कर दूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ठीक हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से इस शेप को सेलेक्ट करके और एडिट में जाके और कॉपी करेंगे। फिर एडिट में जाके क्या करेंगे, पेस्ट इन फ्रंट। एंड यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको फ्रंट वाली शेप को छोटा कर देता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सेंटर में रख देता हूँ, ठीक हो गया। ओके, सेंटर में करने के लिए आपने अलाइन में जाना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है, वर्टिकल अलाइन सेंटर। ये देखें अभी बिल्कुल ही ये सेंटर में आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों शेप्स को हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके हमने क्या करना है, मेक कंपाउंड पाथ। तो एक ये क्या बन चुका है, कंपाउंड पाथ बन चुका है, ठीक है। ये जो शेप है ये कंपाउंड शेप बन चुकी है, क्योंकि इसका जो दरमियान वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कट हो चुका है, ठीक है। ये एक होल बन गया है। तो यहाँ पर अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर से इफ़ेक्ट में जाएंगे, 3D में जाएंगे और क्या करेंगे, एक्सट्रूड एंड बेवल। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीव्यू को हमेशा ऑन। यहाँ पर देखें आपके सामने एक 3D शेप बन चुकी है। और यहाँ पर इसकी अगर मैं डेप्थ इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक शेप बन चुकी है। सो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 तरह की डिफरेंट शेप्स ड्रा की हैं 3D इफ़ेक्ट की मदद से, ठीक है।
ओके तो अब तक हमने 3D इफ़ेक्ट को बेसिक देखा है, तो अभी हम इस पे एडवांस भी चलते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक टाइप टूल लेके टेक्स्ट टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम टेक्स्ट के ऊपर भी 3D इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका जो फिल कलर है उसको मैं रेड करता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक है मैं इसको इंक्रीज़ करके उसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं अब इफ़ेक्ट में जाकर 3D में जाकर और एक्सट्रूड एंड बेवल पे करूँगा, तो यहाँ पर इसका प्रीव्यू जैसे ही मैं ऑन करूँगा, तो अब देखें कि ये जो टेक्स्ट था हमारा वो 3D में कन्वर्ट हो चुका है। और इसकी भी डेप्थ मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके तो अभी तक हमने बेसिक देखा है 3D इफेक्ट, तो अभी हम एडवांस की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले मैंने एक गूगल से पेप्सी की पिक्चर डाउनलोड की हुई थी, तो उसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे और प्लेस में जाकर, और यहाँ पर मैं डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वो पेप्सी वाली पिक्चर को प्लेस करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरी पेप्सी की जो पिक्चर है वो ये पड़ी है, ठीक है। उसको मैं प्लेस करवाता हूँ और आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रैग करवाता हूँ। ये देखें, ये हमारे सामने एक पेप्सी की पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लॉक करूँगा ऑब्जेक्ट में जाकर, ठीक है, ताकि ये लॉक हो जाए। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं, साइड पे रखते हैं। ओके तो यहाँ पर हम पेन टूल लेते हैं और इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ पर क्या करेंगे, रेड करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से ड्रा करता हूँ पेन को, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ओके तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने ग्लास की एक हाफ शेप बनाई है, ठीक है। ये ग्लास है, इसकी मैंने हाफ शेप बनाई है, सिर्फ राइट साइड वाली, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करके और इफ़ेक्ट में जाकर और 3D में जाकर और रिवॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला आपने नहीं करना, आपने क्या करना है, रिवॉल्व। और जैसे ही रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। तो अब देखें कि ये जो ग्लास हमने एक साइड से बनाया था वो क्या हो चुका है, डबल साइड से हो चुका है और बिल्कुल 3D में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें, अब आपके सामने एक ग्लास शेप बन चुकी है। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर भी मैनेज कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। ओके तो ये ग्लास बन चुका है। इस तरह से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, सिर्फ आपने राइट साइड वाला पार्ट बनाना है। ये देखें जिस तरह से मैंने अभी बनाया है। और उसके बाद मैं फिर इस शेप को सिलेक्ट करके 3D इफ़ेक्ट में जाकर 3D और रिवॉल्व करता हूँ। तो अब क्या करेंगे, प्रीव्यू ऑन करता हूँ। अब देखें मैंने खाली एक साइड ही बनाई है, लेकिन वो डबल साइड हो चुकी है और इसमें शेड्स भी बहुत सारे आ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो चुका है, ये एक 3D शेप बन चुकी है, ठीक हो गया। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम पेप्सी वाली बोतल को यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते हैं और इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक करेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखें कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इसको 3D में बनाना है तो आपने कौन सी साइड ड्रा करनी है, राइट साइड, ठीक है। ओके तो मैं क्या करता हूँ कि पेन टूल लेता हूँ और बिल्कुल इसके सेंटर से स्टार्ट करता हूँ, ये सेंटर है, और यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रा करता हूँ, ठीक है, पेन टूल से यहाँ पर एंड यहाँ पर, और फिर इसको हल्का सा कर्व दूंगा, ठीक है। एंड देन जिस तरह से ये शेप बनी हुई है बोतल की, आपने बिल्कुल उसी तरह से ये बनानी है, ठीक है। ओके यहाँ पर स्ट्रेट क्लिक होगी एंड नीचे आके हम यहाँ पर फिर कर्व बनाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम फिर कर्व बनाएंगे एंड ये सेंटर है और यहाँ पर हल्की सी कर्व। और फिर क्या करेंगे कि ये शेप हमारी एक तरफ से बन चुकी है, इसको हम फिल यहाँ पर स्ट्रोक कलर ब्लैक करते हैं, ठीक है। ओके तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट में जाकर अनलॉक करेंगे, इस बोतल को साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बोतल की जो राइट साइड थी वो क्या हो चुकी है, ड्रा हो चुकी है। तो अब हम इस पे को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाएंगे और 3D में जाकर और रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्रीव्यू आपने ऑन ही रखना है।
ये देखें आपके सामने एक बोतल यहाँ पर बन चुकी है 3D में, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाली बोतल बन चुकी है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हम इसका जो ढक्कन है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अभी हमने इसका जो ढक्कन है वो कौन सा करना है, ब्लू कलर का, और इसकी जो लेबल है अभी हमने वो भी बनानी है, वो भी ऐड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बोतल का ढक्कन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पर मैं एक डब्बा सा ड्रा करूँगा कुछ इस तरह से, और क्या करूँगा, आई ड्रॉपर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला कलर सेलेक्ट हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इसमें हल्के से कुछ डिज़ाइंस भी बना दूँ, तो यहाँ पर रेक्टेंगल लेके मैं ये लाइन्स ही बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करूँगा, इनकी कॉपीज़ लूँगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो बोतल के ढक्कन की कॉपीज़ हैं वो क्या हो चुका है, वो बन चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, तो ये ढक्कन बन चुका है। इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और कंट्रोल जी ग्रुप करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर अगर बोतल में ऐड करना है इसको, तो यहाँ पर हम ब्रशेस वाले पैनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको सिंबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपने ये जो चीज़ अभी हमने ढक्कन बनाया, कैप बनाई है, उसको हम उठा के ड्रैग करेंगे सिंबल वाले पैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये नेम मांगेगा तो मैं यहाँ पर कैप लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं टाइप में जाकर क्या करूँगा, मूवी क्लिप नहीं करना बल्कि ये ग्राफिक करना है और उसके बाद सिंपली ओके कर देना है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन यहाँ पर सिंबल में ऐड हो चुका है। इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं आर्ट बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो लेबल डिज़ाइन है वो करनी है पेप्सी की, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पर हम रेक्टेंगल ही ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रेडियंट्स ऐड करेंगे। सो ग्रेडियंट्स में जाकर आपने वाइट एंड ब्लैक को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, इसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आपने ब्लू कलर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन क्या करना है, लीनियर में जाकर आपने रेडियल करना है। इसकी टाइप आपने कौन सी करनी है, रेडियल करनी है। और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, लाइट कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि एक लाइट वाला इफेक्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रेडियल टाइप किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पेप्सी का जो पीएनजी है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। मैंने पहले ही पीएनजी विंग से डाउनलोड की हुई थी पीएनजी पेप्सी की, उसको यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और नीचे मैं पेप्सी का जो लोगो है बेसिकली मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसको यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लेस करवाता हूँ। ये देखें, ये पेप्सी का लोगो है, इसको मैं क्या करता हूँ, प्लेस करवाता हूँ जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि पेप्सी का जो लोगो है यहाँ पर क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, राउंड रेक्टेंगल लेकर ऊपर एक लेबल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और उसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और उसके बाद टाइप 2 लेता हूँ, ठीक है। टाइप 2 लेके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, ओके। एंड इसके बाद इसका कलर क्या कर देता हूँ, वाइट, और इसको मैं ऊपर यहाँ पर मैनेज कर देता हूँ, ठीक हो गया। और इसका जो फाउंट है मैं यहाँ पर कोई भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अरायल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ओके। एंड ये जो लेबल है इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और टेक्स्ट को शिफ्ट की मदद से बड़ा करूँगा, ठीक हो गया। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि ये जो लेबल डिज़ाइन है हमने कर ली है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है वो बेसिकली कहाँ ऐड हो, इस बोतल के अंदर ही ऐड हो। तो क्या करेंगे, हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वापस ब्रशेस में जाके और सिंबल वाला पैनल ओपन करेंगे और इसको क्या करेंगे, लेबल को ड्रैग करके और कहाँ रखेंगे, सिंबल वाले पैनल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम मैं लेबल कर देता हूँ, ठीक है, लेबल।
और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, टाइप में जाके ग्राफिक और ओके कर देता हूँ। ये देखें आपकी लेबल ऐड हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम इस बोतल के ऊपर अगर हमने अप्लाई करना है तो सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेके इस बोतल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अपीयरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो आपने विंडोज़ में जाना है, तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपीयरेंस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने नीचे जैसे ही ड्रैग करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखें कि कौन सा ऑप्शन है 3D रिवॉल्व। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, प्रीव्यू आपको मैंने बताया हुआ है हमेशा ऑन ही रखना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैप आर्ट का, आपने मैप आर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देखें कि अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने 23 पार्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, 23 यहाँ पर आपके सामने पार्ट्स हैं इस शेप बोतल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर मैं इस टाइम फर्स्ट पार्ट पे हूँ तो देखें अब फर्स्ट पार्ट पे क्या हो रहा है कि ये वो हाईलाइट हो रही है वो जगह। सेकंड पे करता हूँ तो ये देखें वो हाईलाइट हो रही है एंड थर्ड पे करता हूँ तो ये ढक्कन हाईलाइट हो रहा है। मतलब आपने जिस जिस आप जगह पे जाएंगे तो वो आपको रेड कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि अभी आप किस जगह पे हैं। ठीक है, ये अभी बोतल के अंदर वाले पार्ट है, अंदर वाली लेयर है। तो अभी हम इसको थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब ये ढक्कन का पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल के ऊपर आप यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, नन। नन के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, कैप। ठीक है, कैप को आपने सेलेक्ट करना है ना। जैसे ही मैंने कैप को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर क्या करना है, स्केल टू फिट। क्या होगा कि ये बिल्कुल साइज़ के ऊपर फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो कैप है यहाँ पर ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये ऐड हो चुकी है। तो इसके बाद हम फिर से इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट पे ये वाला, तो इसको भी हम ब्लू ही करेंगे, यही कैप उठा के, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल टू फिट। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कैप अभी क्या है कि यहाँ पर फिट हो चुकी है। अब हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, इस पार्ट के ऊपर लेबल ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप सिंबल पे जाके नन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो लेबल है इसको बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें कि नज़र आ रही है। तो अभी ये जो वाइट कलर का ये वाला एरिया है, वाइट कलर का आपने लेबल सिर्फ इधर ही रखनी है क्योंकि यही काम का एरिया है, आपने ब्लैक के ऊपर नहीं रखना। सो जैसे ही मैं देखें वाइट एरिया के ऊपर इसको लेबल को रखता हूँ तो यहाँ पर देखें कि अब जो ये लेबल है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ये देखें इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आपने छोटी बड़ी भी करनी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरह से। देखें आप, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको छोटा कर सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो एंड यहाँ पर भी ओके करूँगा। तो अब देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा पेप्सी का जो बोतल का ढक्कन है वो भी ब्लू हो चुका है और यहाँ पर हमने जो लेबल बनाई थी बेसिकली वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। सो आई होप आपको 3D इफ़ेक्ट की समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।